आरजे मीडिया की टीम अभी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के कवरेज के लिए घाटशिला आई हुई है। यहाँ हम लोग बात करेंगे घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रदेश की तरफ से नियुक्त प्रभारी अभय सिंह जी से क्या व्यवस्था है और अभी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या योजना है। चूँकि सभी का व्यवस्था प्लानिंग ये सब में काफ़ी लोड में है और चेहरे पे साफ तनाव दिख रहा है। अभय जी, हम लोग भाजपा की तैयारी की बात करें तो भाजपा अभी किस स्थिति में आपको नजर आ रहा है? देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, प्रभारी के रूप में नहीं बल्कि मैं सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। हाँ, प्रदेश से आपको और प्रभार ही दिया और गया है। और इस प्रकार घाटशिला में जो चुनाव हो रहा है यह बिल्कुल ही इस बार परिवर्तन की दिशा में है। आप शहरी इलाका देख लें या ग्रामीण इलाके में लोगों का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री बाबूलाल सोरेन जी के प्रति है, भाजपा के प्रति है, नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो विगत दिनों में 1 वर्ष पहले जो मैया योजना पूरे ग्रामीण इलाके में किया गया था, वो सब अब धराशायी हो गया। लोगों को लगा कि हमें ठगा गया। आज ये स्थिति है कि गांव में चले जाइए तो कई लोगों को, माने अधिकांश 60-70% लोगों को, महिलाओं को जो है मैया सम्मान योजना का कोई लाभ नहीं मिला। और इसी के तहत उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा बरगला करके चुनाव जीत गई। उसके पास अपने कोई मुद्दे नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है कि अब आप गांव में जाकर के देखिए, लोग बोलते विकास में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा विकास हो तो पटल में दिख रहा है, लेकिन जो झारखंड की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस के विधायक रहे हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहो, किसी ने डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। नहीं तो आप दामपाड़ा के कई इलाके में जा सकते हैं, गूड़ा बांधा के कई इलाके में जा सकते हैं, आप जाकर के धालूगढ़ में जाकर के देख सकते हैं कि क्या स्थिति का निर्माण है। तो इस बार परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से हमें विश्वास है। कार्यकर्ता हमारे, ऐसा कौन कौन सा कारण आपको लग रहा है कि पिछला चुनाव आप लोग हार गए थे और अभी ये चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, तो मतलब क्या, किस आधार पे है? देखिए, सबसे बड़ा आधार हमारा है कि जो राखा में नरेंद्र भाई मोदी के प्रयास से सरकार के अनुदान मिला, जो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो हमारा खाद्यान्न जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को दिया है मुफ्त अनाज, वो जाके गांव के लोगों से पूछ लीजिए। ये अनाज पहले भी था। तीसरा विषय कि मैया योजना इस बार नहीं है। इस बार सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार बालू बेचती है, टेंडर के जरिए नहीं, लोगों को दोहन या लुटवाती है। उनके ठेकेदार लूटते हैं, पुलिस में बैठे हुए, थाना में बैठे हुए लोग लूटते हैं। आप जाकर के धालूगढ़ के आप जाकर के पूछिए, वहां से पीटाजोरी के लोगों से, मूसा बनी के जाकर के लोगों से पूछिए, या आप जाकर के दामपाड़ा के लोगों से पूछिए। गरीब का बेटा अगर ट्रैक्टर निकाल लेता है बालू तो उसे पकड़ करके उसका दोहन होता है, लेकिन यहाँ भर भर के लारियां जाती, भर भर के जाते हैं। चौथा यह विषय है कि इस क्षेत्र में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात उन्होंने कहा था चुनाव में, वो नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला। आप उसका भी अवलोकन जाकर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि झूठ की खेती बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आज मुसलमानों की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पर दाम पर आप कहते हैं कि फूल पाल, जो मऊ भंडार के फूल पाल में झारखंड का सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है। मस्जिद बनना विषय नहीं है, अवैध जमीन पर बन रहा है, जहां मुसलमानों की संख्या नहीं है, वहां पर आप मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। क्या धर्म परिवर्तन का खेल खेलेंगे? क्या लब जिहाद के खेल खेलेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता कि जांच कर ली जाए, लेकिन जांच लोग करेंगे नहीं। ये सरकार केवल इस क्षेत्र में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, बांग्लादेशी घुसपैठ को यहाँ पर पनाह दे रही है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। जनता को इस बात को समझ में है कि इस बार गलत लोगों को हमें हटाना, अच्छे लोगों को लाना है। सहानुभूति लहर का कितना असर होगा? देखिए, सहानुभूति नहीं, आप खुद घूम लीजिए, सहानुभूति किस चीज का है? सहानुभूति हमें भी था, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, मौन धारण करते हैं, लेकिन
आप इस क्षेत्र के भाग्य को झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों पे गिरवी नहीं रख सकते हैं, उनके हाथों पे उसकी कसौटी पर नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम लोग इस बार परिवर्तन की दिशा पर है, जनता भी समर्थन कर रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा सभी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का शायद गिना चुना सभा हुआ होगा या नहीं के बराबर। बिल्कुल आएंगे वो लोग, अभी तो बहुत समय है, अभी समय है, अंतिम समय में आएंगे। नहीं अंतिम समय नहीं, बीच में ही आएंगे और आएंगे। और यहाँ पर उन लोगों की ग्रास रूट में पकड़ है, जमीनी नहीं, पकड़ उनके है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोग को साइडलाइन करके रखा कि बहुत ज्यादा पता नहीं, अब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो उनके क्योंकि कार्यकर्ता, बाकी लोग आ रहे हैं, हम लोग को मतलब नहीं इनको और उनको नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सम्मानित नेता है, उनके विषय में हम कटाक्ष नहीं कर सकते, ना उनके बारे में अपने वक्तव्य को दे सकते हैं, क्योंकि न उन लोगों का कार्यक्रम नहीं बना अभी तक। बनेगा, कार्यक्रम बनेगा, कार्यक्रम बनने वाला है। निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि बहुत सारे कार्यक्रम बनेंगे, तब उसके बाद में आप कहें कि कार्यक्रम बना है कि नहीं बना। आपके पूर्व जिलाध्यक्ष पार्टी छोड़ के चले गए, उधर जिला परिषद के उपाध्यक्ष पार्टी छोड़ के चले गए। अच्छा हुआ कि छोड़ के चले गए। जब कपड़े में छेद करने के आमादा हो तो वैसे लोगों को छोड़ देना ही काफी है, और उनकी चर्चा मत करिए, वे कुछ नहीं है, बस दाल गलने वाली नहीं थी इसलिए छोड़ के चले गए। ठीक, बहुत